अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने ली है तकरीबन 1.25 किलो के करीब ये चिकन है। इसको मैं पहले मैरिनेट करूँगी। इसकी मैरिनेशन के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें मैंने टमाटर लिया है 1 किलो। क्योंकि 1 किलो चिकन है तो मैं 1 किलो ही टमाटर इसमें डालूँगी और बाकी की चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ऐड करके मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी ताकि बिरयानी का सारा जायका चिकन के अंदर आ जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको मैरिनेट करके नहीं रख सकते, आपको झटपट बनानी है, तो आप फ़ौरन से इसको सब चीज़ें इसके अंदर डालकर आप बना सकते हैं। अब बाज़ार से जो बिरयानी लेते हैं ये सेम उसी मेथड की बिरयानी, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डालूँगी, 1 किलो टमाटर। और इसमें मैं नमक बिरयानी मसाला डाल दूँगी। ये बिरयानी मसाला मेरा होममेड मसाला है। इसमें मैंने सारी चीज़ें पीस ली हैं पहले से ही, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी मैंने इसमें डाला है, और इसमें थोड़े से बादियान के फूल भी हैं, वो भी मैं साथ ही इसमें डालूँगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले से कि तकरीबन 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें तकरीबन 11 से 12 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला रहता है। 12 से 13 टेबल स्पून कर लिए, 11 से 12। ये बहुत चटपटी और मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है इंशाल्लाह। और इसी के साथ ही मैं थोड़ी सी ब्राउन करके मैंने प्याज रखी हुई थी, ये भी मैं इसमें थोड़ी सी प्याज इसमें डाल दूँगी ब्राउन करके, और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी क्योंकि मैं ऊपर से मैंने इसको दम दूँगी जब, तो उस दम में मैंने ये बिछानी है। और इसके अलावा मैं इसमें पुदीना डालूँगी। पुदीना बिरयानी की जान होती है, पुदीना के बगैर बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये मैंने एक गड्डी पुदीना लिया था, मैं सारी नहीं डाल रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें से पुदीना बचा रही हूँ। मैं इसमें धनिया नहीं डालती बिरयानी में, मैं सिर्फ इसमें पुदीना डालती हूँ। बाकी मैंने थोड़ा सा पुदीना बचा लिया है, वो मैं रायता जब बनाऊँगी वो रायते के लिए मैं उसमें यूज़ करूँगी। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं साबुत ज़ीरा भी डालूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये सारी चीज़ें मैं चिकन में मैरिनेट करूँगी अभी, और तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। आलू को थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालकर और पानी डाल मैं इसको बॉईल कर लूँगी। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें, मैं इसको मिक्स करती हूँ सारी चिकन को, उसके बाद मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। और टमाटर के आप स्लाइसेस देख लें, आप टमाटर किसी भी शेप में काट के डाल सकते हैं, मैंने इस तरह से गोल गोल काट के डालें। और अब इसमें मैं 1 पाव के करीब दही डाल रही हूँ। दही को ज़रूरी नहीं है फेंटना, आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि चावलों में नज़र नहीं आता है। दही को आप ऐसे ही डाल दें, फेंटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नाज़रीन, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन आधा घंटा हो गया, चिकन मैरिनेट हो गई है। और इसी अस्थना में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैंने तकरीबन 1 किलो ही आलू लिए हैं, और इसको बीच में से मैंने हाफ़ कर लिया था, और पानी में मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया था, और इस ज़र्दा रंग के साथ मैंने इनको बॉईल किया है।
ये तकरीबन 80% मैंने इनको बॉईल कर लिया है। इसको 80% इसलिए बॉईल किया है क्योंकि मैं इसको चिकन में डालूँगी जब, ताकि ये टूटे ना। ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर ये टूट जाते हैं। और इसको किस वक्त चिकन में डालना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और अब मैं इस चिकन में ऑयल डाल देती हूँ। ये देखें, चिकन में मैं वो ऑयल डाल रही हूँ जिससे मैंने प्याज ब्राउन की थी। इस ये वाला पूरा ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल है जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी। सारा ऑयल इसमें मैं डाल दूँगी, तकरीबन 1 कप। अब मैं इस चिकन को पकने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आलू किस वक्त इस चिकन में डाल दें। देखिए नाज़रीन, जब तक चिकन बन रही है, बिरयानी बन रही है, तब तक हम इसका रायता तैयार कर लेते हैं। रायता तैयार करने के लिए मुझे चाहिए था हरा धनिया। ये आधी गड्डी हरा धनिया है। इसकी मैंने डंडियाँ अलग नहीं की, ये मैं डंडियों के साथ ही ये डाल रही हूँ। और इसमें 1 लहसुन का जवा जाएगा, ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं डाल दूँगी। और इसके अलावा ज़ीरा डालूँगी और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं तकरीबन ½ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी भी डाल दूँगी। देखिए नाज़रीन, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ½ टी स्पून और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, क्योंकि ज़ीरा इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरे का पेस्ट भी पाउडर भी बना कर डाल सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ी सी दही डालकर, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दही के साथ थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, थोड़ी सी मैं ऐसी रहने दूँगी ताकि दही ज़्यादा पतला ना हो। तो मैं इसको थोड़ी सी दही डालकर ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, जो पुदीना मैंने बिरयानी में डाला था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ये पुदीना डालकर भी मैं इसको अब ग्राइंड करने रख रही हूँ। देखिए नाज़रीन, रायता मैंने रेडी कर लिया है और अब के चिकन की कंडीशन देखते हैं कि चिकन कितनी पक चुकी है। इस चिकन में थोड़ा थोड़ा सा पानी रहने देंगे हम। अभी इसको पूरा खुश्क नहीं करना है, क्योंकि अभी ये दही का भी पानी है इसमें और टमाटर का भी पानी है। चिकन अभी सही से गला नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गलाना है इसको, ज़्यादा नहीं गलाना। जब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे, जो आलू हमने ज़र्दा रंग डालकर पहले से बॉईल करके रख दिए थे। देखिए नाज़रीन, इस कंडीशन पर अब हम इस चिकन में आलू डालेंगे। हमने 80% आलू गलाए थे ज़्यादा रंग डालकर। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, क्योंकि अगर हम आलू पहले से डालेंगे तो आलू टूट जाएंगे। तो अब हम इसमें आलू डालकर इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आलू के अंदर भी बिरयानी का मसाले का एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसी कंडीशन में हम हरी मिर्चें डालेंगे। अभी चिकन पूरी तरह से नहीं गला है, हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं है, वरना ये टूट जाता है। हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। अब जितनी आप पसंद करते हैं आप उतनी डाल दें। और इसमें फिर नींबू, मैंने ये 3 से 4 नींबू थे, मैंने स्लाइस की सूरत में इसको काट लिया है। ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी इसी कंडीशन में, और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद में चावल की तैयारी की तरफ आऊँगी। देखिए नाज़रीन, अब चावल की तैयारी की तरफ आते हैं। मैंने ये सेला चावल लिए 1 किलो। इसको मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये अब अच्छे खासे फूल चुके हैं। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी और मैंने एक बड़े देगचे में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, ताकि मैं इन चावलों को उस पानी में बॉयल कर लूँ। उस पानी में मैंने तकरीबन 4 से 5 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, थोड़े से बादियान के फूल डाले हैं और इसमें मैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल भी डालूँगी, ताकि चावलों के लिए चावल इसमें जुड़े ना। 2-3 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालकर इसको बॉईल करूँगी और बॉईल जब पानी हो जाएगा तो मैं सारे चावल इसमें डाल दूँगी
और फिर ये वाला पानी मैं ड्रेन कर लूँगी। जब तक दूसरी तरफ चिकन बन रहा है, फिर उस चिकन में मैं तह लगा दूँगी। देखिए नाज़रीन, पानी में बॉयल आ चुका था और मैंने ये सेला चावल ड्रेन करके पानी में डाल दिए हैं। ये अब आस्ता आस्ता अभी पक रहे हैं और इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगी चावल की कि किस टाइम पर हमने फ्लेम ऑफ करना है और कितने परसेंट हमें चावल गलाने हैं। तकरीबन 90% चावल गलाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना चावल गला हुआ होना चाहिए और इसके बाद फिर मैं दम लगा दूँगी। देखिए नाज़रीन, चावल तकरीबन 90% गल चुकी है। मैं आपको इस वक्त तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितने गले हुए होने चाहिए। तकरीबन इतने होने चाहिए कि आराम से ये टूटे ना, और इसमें कसर होनी चाहिए। थोड़ी सी इसमें कसर होनी चाहिए। अब मैं इसको पानी ड्रेन कर लूँगी और ड्रेन करने के बाद फिर मैं इसको तह लगाती हूँ। देखिए नाज़रीन, चिकन को मैंने दूसरे बड़े देगचे में शिफ्ट कर दिया है और ये इसमें इतना पानी है और तकरीबन इतना पानी रखना है। आलू डालने के बाद मैंने चिकन को तकरीबन आधा घंटा पकाया था। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब इसको मैं बड़े देगचे में शिफ्ट करके अब मैं इसमें जो मैंने चावल ड्रेन किए हैं वो मैं उसमें तह लगाऊंगी। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें जो चावल बॉईल करके ड्रेन किए थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने ब्राउन की हुई प्याज थोड़ी सी बचा ली थी वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा इसमें केवड़ा डाला है, केवड़ा एसेंस डाला है और इन सबको और कलर डालकर थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसमें कलर डाल दूँगी। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है, आप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें कलर डालने के बाद मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज डाल दूँगी। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी थोड़ी सी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा मैं इसमें सरफेस पे थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी। इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा बनता है, इसमें शाइन आ जाती है चावलों में और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। बस तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें घी डालकर इसको दम पर मैं अब रख दूँगी। शुरू में मैंने 5 से 7 मिनट इसको ज़्यादा आंच पर रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दम लगाऊँगी। फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है और मैंने डिश आउट कर दी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और इतनी मज़ेदार है कि पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, मेहमानों को दें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी सबको। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी बहुत जल्द बिरयानी की दूसरी रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी। बिरयानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, तो ये अभी फ़िलहाल एक ये रेसिपी है बिरयानी की। बाकी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।